तो जय हिंद दोस्तों। देखो, सुबह से पढ़ रहे हैं हम, 9 बज गए, अब 3-4 बजने वाले हैं, शाम होने को आई है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सच में बहुत थक गए हैं, लेकिन हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। आप देखो, आपसे मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर मैम भी आएंगी, तो उत्तराखंड की जो जिम्मेदारी है वो हमारी 2 मैम ने ले चुकी हैं, जो ऑफलाइन पढ़ाती थी हमारे साथ मिलकर। अब एक है आरती मैम और एक है पिंकी मैम। पिंकी मैम आपको जीएस में उत्तराखंड में जिला सीरीज पढ़ाएंगी, और सारे के तेरे जिले सब वो बड़े प्यार से खत्म करेंगी, और बहुत आराम से बोलती है वो, आपने देखा ही होगा, उनकी पहली वीडियो जाके देखो, अपलोड कर दी है मैंने। और अच्छा प्यार दो अपना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और आरती मैम इतिहास पढ़ाएंगे आपको, स्टार्टिंग से कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी, 1-2 वीडियो में, बस 1-2 वीडियो में एडजस्ट कर लो, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा नर्वस फील कर रही हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपकी कि थोड़ा सा हमें प्यार दो, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और हमारी फैमिली बढ़ाओ, है ना। जितनी जल्दी हमारे चैनल पे ज़्यादा भी हो जाएंगे, और पीछे का जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है इसको हम डिजिटल करना सोच रहे हैं बहुत जल्दी। तो ऑफलाइन में तो हमसे नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बच्चे नहीं, 8-10-20 बच्चे ऐसे आते हैं, थोड़े बच्चे आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। और अभी ऑनलाइन है तो शायद आप लोग का प्यार मिलेगा, आप लोग इतने सारे बच्चे मिल जाएंगे हमें। तो आप में से भी अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट का नंबर मैं बहुत जल्दी देने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा इतिहास चल रहा था, हिस्ट्री, इतिहास, ये चल रहा है इतिहास, भारत का इतिहास, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, भारत का इतिहास, ये चल रहा है हमारा। और इसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट की थी। सिंधु घाटी सभ्यता शुरू की थी। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमने सबसे पहले इसका नाम देखा था, नामकरण देखा था, इसका टाइम देखा था, क्या टाइम था, इसका क्षेत्रफल देखा था, कितना क्षेत्रफल था, इसमें सबसे बड़ा शहर देखा था, शहर जो सबसे बड़ा शहर है, इसमें सबसे पहले खोजा गया शहर देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देने वाले अभी ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं बच्चे, तो मैं पूछता हूँ ऑफलाइन वालों से, ऑनलाइन वाला आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहली बात मैसन, ठीक है, मैसन। और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण करने वाले कौन थे? कनिंघम। पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? कर्जन। कब करा? 1904 में, ठीक है। 1905 में क्या करा था उसने? बंगाल विभाजन। उसके बाद मार्शल ने पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे? मार्शल। मार्शल के अंडर काम करने वाले व्यक्ति दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई खोज कब की? 1921 में। उसके बाद हड़प्पा की हमने देख लिया, मोहनजोदड़ो की देख ली थी खुदाई। मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाले, उसको बताने वाले कौन थे? राखल दास बनर्जी। कब की खुदाई? 1922 में। किस नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी पर। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। और कहां पर है? पाकिस्तान के ननकाना जिले में, ठीक है। याद हो गया ना सबको? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? चनहुद्रो। कल लिखा था मैंने ना, आज हमारी तीसरी वीडियो है, तीसरी क्लास है ये, ठीक है। लिखो चनहुद्रो, ठीक है। चनहुद्रो की खुदाई कब हुई थी? 1931 में। कब हुई? खोज लिखो, खोज 1931 में। किसने की थी? गोपाल मजूमदार। किसने की थी? गोपाल मजूमदार, ठीक है। लिखो गोपाल मजूमदार के द्वारा। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला। अब ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक होता है, सिंधु घाटी थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि सिंधु घाटी के पास आगे जितना भी चलेंगे हम, उतना ही क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा ना, इतना ही अच्छा लगेगा आपको, सही है। चलो, तो चनहुद्रो की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? मजूमदार, गोपाल मजूमदार। और ये किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। नदी कौन सी है? सिंधु नदी, ठीक है। और ये कहां पर है? स्थान कहां है? पाकिस्तान। कहां पर है? पाकिस्तान में। इतना किसी को कोई दिक्कत? सही है। चलो, एक और लिखो। ये कैसा था? दुर्ग रहित था। क्या था? दुर्ग रहित।
दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, कोई दुर्ग बना हुआ नहीं था। मैंने आपको डीप में नहीं पढ़ाया कि सिंधु घाटी सभ्यता का मॉडल क्या था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, रोड एक ऐसी थी इसकी समकोण पर काटती थी, या इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। यहाँ पर मकान एक मंजिल से लेकर 2 मंजिल तक मिलते थे, और यहाँ पर नाली की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यही एक भारत की पहली नगरीय, पहला नगर था, नगरीय सभ्यता थी। और विश्व की भी पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और यही दुर्ग रहित था, और औद्योगिक नगर इसको ही बोलते हैं। कैसा नगर था? औद्योगिक। इंडस्ट्री थी यहाँ पर, औद्योगिक नगर था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा नगर था? औद्योगिक नगर। अब यहाँ से क्या क्या मिला था देखो, चौंद्रो को याद करने बाद ऐसा देखो, चौंद्रो ऐसा लग रहा है ना किसी औरत, किसी महिला का नाम है कि नहीं? चौंद्रो लग रहा है ना किसी महिला के नाम जैसा लग रहा है। तो महिला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेकअप, ठीक है। तो मेकअप के बिना महिलाएं घर से निकलती हैं, मेकअप के बिना भी निकलती हैं भाई, लेकिन बिना मेकअप के महिलाएं शादी में नहीं जाती हैं, बिना मेकअप के जाती हैं। महिलाओं के लिए देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि श्रृंगार, शर्म। श्रृंगार और शर्म महिला की क्या है? आभूषण, है ना। तो महिलाओं को श्रृंगार और शर्म दोनों चीज करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, आनी भी चाहिए, है ना। कहते हैं 16 श्रृंगार, ऐसा कुछ है ना, 16 श्रृंगार। तो महिलाओं के लिए श्रृंगार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही शर्म और लिहाज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर तुम में शर्म नहीं है तो समझ लो तुम औरत हो सकती हो ठीक है। जैसे देखा ना, अलंकार है, हमने अलंकार पढ़े हैं, है ना। अलंकार भी कहते हैं ना, अलंकारों का आभूषण किसको कहा, वाक्य का आभूषण किसको कहा जाता है? अलंकार। किसी ने यह भी कहा था कि अलंकारों के बिना वाक्य और श्रृंगार के लिए, श्रृंगार के बिना महिला अच्छे नहीं लगते, ठीक है, अच्छे नहीं लगते। श्रृंगार के बिना महिला और अलंकार के बिना वाक्य अच्छे नहीं लगते, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। बताना ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको बताओगे, कमेंट करके बताओगे। और ऑफलाइन वालों तुम तो लिख के रखोगे हर चीज, ठीक है। तुमसे तो चाहिए, नहीं तो फिर तो क्या है, डंडा निकालना पड़ेगा तुम्हारे लिए, तो है ना। अब पढ़ाई करो अच्छे से और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। देखो यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं चौंद्रों से। देखो श्रृंगार में शीशा आता है, कंघा आता है, लिपस्टिक आती है, सुई धागा आता है, कपड़े आते हैं। ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी? मोहनजोदड़ो से। चूड़ी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अलंकृत ईंट, ईंट को सजाने का काम कहाँ से मिलेगा? चौंद्रों से, चौंद्रों से, ठीक है। क्या हुआ, याद है ना सब? चलो लिखो यहाँ से क्या क्या मिलेगा? मेकअप की सामग्री, मेकअप, मेकअप, मेकअप किट क्या मिलेगी? मेकअप की किट। यहाँ से लिपस्टिक मिलेगी, ठीक है, लिपस्टिक मिलेगी। यहाँ पे सजी हुई ईंटें मिलेंगी, अलंकृत, अलंकृत ईंटें, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा? गुड़िया मिलेगी, लड़कियां गुड़िया से खेलती है ना, गुड़िया मिलेंगी, गुड़िया। और देखो यहाँ से एक चीज और मिलेगी कि कुत्ते का पीछा करता हुआ बिल्ली, या बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, यही मिलता है ना यहाँ से, ठीक है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। और मिलेगा यहाँ से लिपस्टिक मिल गया, सुई मिलेगी, मनका मिलेगा, सुई मिलेगी, मनका मिलेगा। ये सब कहां से मिल रहे हैं? चौंद्रों से, ठीक है। हो गया? चलो बताओ, चौंद्रों की खोज कब हुई? 1931। किसने की? गोपाल। किस नदी के किनारे है ये? सिंधु नदी की। कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, ओके। यहाँ से क्या मिला है? मेकअप किट, महिलाओं का श्रृंगार का सामान, ठीक है। देखो महिला मेकअप किट में है तो लिपस्टिक मिलेगी। और ये क्या है? ये जब महिलाएं हैं तो महिलाएं ईंटों को भी सजा रही हैं, अलंकृत कर रही हैं। और महिला किससे खेल रही हैं? गुड़िया से। और देखो बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है? कुत्ता। करता हुआ कुत्ता, ठीक है। सुई यहाँ से मिलेगा, महिलाओं का काम है। मनके बनाना, मनके मतलब होता है मोती, है ना, मोती। चौकोर भी होते हैं, गोल भी होते हैं, जो मोती होते हैं ना उनको बोलते हैं मनका। नेक्स्ट लिखेंगे हम मनके के बाद रोपड़,
क्या बोलेंगे? रोपड़। रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब। पंजाब। कब खोजी? 1953 में। रोपड़ की खोज 1953 में। और रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब में। पंजाब में, ठीक है। रोपड़ है, स्थान है इसका पंजाब। अच्छा, खोज किसने की थी इसकी? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। सतलज नदी, ठीक है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किसने खोज की? यज्ञदत्त शर्मा ने। देखो देखो, रोपड़, सुना, रोने का मतलब तो रोना। रो पड़ा, कोई व्यक्ति क्या करा? रो पड़ा। तो एक आदमी मर जाता है। कौन मर जाता है? एक आदमी। तो जब आदमी मर जाता है उसका कुत्ता रोने लगता है, तो क्या करते हैं? कुत्ते को पकड़ते हैं, कुत्ते को भी दबा देते हैं। तो व्यक्ति के साथ, है ना, व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। किस नदी के किनारे है? खोज कब हुई? 1953 में। किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ से क्या मिला है? कुत्ते के साथ दफनाने, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। और ऐसी साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? जो हमारा होता है ना, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बुर्ज खलीफा में भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं। और कौन से काल के हैं वो? नव पाषाण काल के, ठीक है। नव पाषाण काल के कैसे साक्ष्य मिले हैं? किसी के साथ दफनाने के साक्ष्य। नेक्स्ट लिखेंगे बनावली। बनावली, बनावली। देखो, नाम तो है बनावली, नाम तो है बनावली, लेकिन इसमें कुछ बना हुआ नहीं है। रोडे टूटी फूटी, नाली टेढ़ी बेढ़ी, है ना। और घर भी ऐसे ही मिले यहाँ पर। बनावली लिखो, बनावली। बनावली। किसने खोज की थी बनावली की? रविंद्र सिंह। किसने? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह ने, ठीक है। बनावली की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्र सिंह। और बनावली कहाँ मिलेगा? हरियाणा। हरियाणा, स्थान है हरियाणा। और नदी है रंगोई नदी। कौन सी नदी है? रंगोई नदी पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं है, अव्यवस्थित तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पर सब कुछ, ठीक है। लिखो, यहाँ पर व्यवस्था खराब है, व्यवस्था खराब थी। बनावली में क्या थी? व्यवस्था खराब। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी। सड़कें टेढ़ी, ठीक है। डालो कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा पढ़ते हो जल्दी जल्दी, बस ये लास्ट है। कालीबंगा पढ़ेंगे बस खाली। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसमें काली क्या है? काली। और प्लस वंगन, व्यंगन, ठीक है। बैगन नहीं, बैंगन, ठीक है, वंगन। अब वंगन मीन्स बताओ क्या होता है? चूड़ियां। कंगन होते हैं ना, कंगन। तो काले रंग के कंगन। तो काले रंग की चूड़ियां कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। देखो, यहाँ से काले रंग की या काली मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, काली मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। काले रंग की चूड़ी मिली है, काले रंग की मिट्टी की, काले रंग की मिट्टी की चूड़ी। अलंकृत ईंट मिली है, यहां से भी अलंकृत ईंट है। अलंकृत ईंट और खेती, हल से जुती हुई खेत मिले हैं, हल से जुता खेत, खेत, हल से जुता खेत, ठीक है, यहां से मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से एक और मिला है, यहां से मिला है क्या? हवन कुंड। क्या मिला है? हवन कुंड। हवन कुंड मस्तों का झुंड, सोम सोम शाम रात है, ऐसा कुछ गाना है ना। बोलो क्या करेंगे?
क्या करेंगे? हवन करेंगे। आपत्ति उठाई कुछ लोगों ने कि हवन ऐसी जगह करोगे तुम, हैं? सुनसान रात है और कुछ भी दिल्ली लग रहा तुम हवन कर लोगे, ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है, चलो हवन करेंगे। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान। और किस नदी पर? घग्गर राजस्थान में, घग्गर नदी पर, घग्गर नदी पर, राजस्थान में घग्गर नदी पर। इसकी खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। खोज किसने की थी इसकी? अमलानंद घोष। ठीक है, काली मंगाई खोज करने वाले अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। और व्यक्ति भी थे ना, बीके थापर और बीबी लाल भी थे। बीके थापर और बीबी लाल भी। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम धोलावीरा। धोलावीरा, 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 धोलावीरा डाल लो बस। धोलावीरा हम कल करेंगे, है ना। सिंधु घाटी कुछ नहीं छोड़ेंगे जो नहीं रहेगा इसमें, है ना। काफी बड़ी वीडियो है, क्या सोच रहा हूँ कि छोटी वीडियो हो जाए आज। और याद रखना क्या काम करना है? लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, सपोर्ट करना है ना। शेयर करना, शेयर तो करना ही करना है, बस यही आपका हमारे लिए यही होता है आपका। इतना ही कर दो, है ना। सब्सक्राइब करवा दो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं, और लाइक भी। बोलना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम करोगे नहीं। वैसे भी ठीक है, अच्छा है, लाइक आ रहे हैं, हमारे कमेंट आ रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, बस आप और सपोर्ट बनाए रखो। जय हिंद।